हेलो सजिटेरियस, धनु राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये जो रीडिंग है हमारी 6 महीने की रीडिंग है, यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर 2023 आपके कैसे रहेंगे। और ये सभी लाइफ के एरिया के ऊपर है, क्योंकि मैंने ना साल की रीडिंग नहीं बनाई थी, मैंने 6 महीने की बनाई थी, जनवरी से जून की। अब जुलाई से दिसंबर की रीडिंग है ये। और इसमें सभी लाइफ के एरियाज़ को चेक करेंगे, और इसमें मैं एस्ट्रोलॉजी से प्लस टैरो कार्ड से आपको बताऊंगी कि एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड आपके लिए क्या बोल रहे हैं ये 6 महीने के लिए। तो सबसे पहले शॉर्ट में आपको हेल्थ के बारे में बता दूं, क्योंकि हर किसी का हेल्थ का भी मेन इशू रहता है। और देखिए, हेल्थ के लिए ये वाले जो 6 महीने धनु राशि रहेंगे आपके बहुत अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके पीछे कोई हेल्थ को लेके प्रॉब्लम चल रही थी, देखिए हर किसी की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, अगर चल रही थी तो बोल रही हूँ, यानी कि किसी को टेंशन था, डिप्रेशन था, स्ट्रेस लिया हुआ था बहुत ज़्यादा, या सच में कोई बीमारी थी जिसका आप इलाज कर रहे थे काफ़ी देर से, या आपका वेट बढ़ रहा था, किसी भी तरीके की अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, या अगर आपने उतना ध्यान नहीं रखा किसी भी कारण से अपनी हेल्थ का, तो आपकी हेल्थ मुझे इंप्रूव होती हुई दिख रही है इन 6 महीनों में। आप उसमें से बाहर निकल रहे हो, यानी कि आपकी रिकवरी हो रही है, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, और एक हैप्पीनेस रहेगी हेल्थ के कारण। और दूसरा, आप मुझे फोकस भी करते हुए दिख रहे हो, यानी कि अच्छा खाना खा रहे हो, डाइट कर रहे हो, जिम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, अपनी हेल्थ के ऊपर भी आप फोकस करते हुए दिख रहे हो। और हेल्थ में से आपकी रिकवरी होती हुई दिख रही है जिनकी इश्यूज चल रहे थे। और ओवरऑल ये 6 महीने हेल्थ वाइज ठीक रहेंगे। अब मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से बताती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपकी क्या चीज़ें हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी से आपके पास कार्ड आया है लिब्रा, 7th हाउस मून के कार्ड है, यहाँ पे 11th हाउस मरकरी एंड एक्वेरियस के कार्ड्स हैं। ये एस्ट्रोलॉजी से मेरे पास ये चीज़ें बोल रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले धनु राशि इन 6 महीनों के लिए, यानी कि जुलाई से दिसंबर 2023 के लिए आपके रिश्ते मुझे ठीक होते हुए दिख रहे हैं। रिश्ते मतलब वो कोई भी रिश्ता होगा, यानी कि रिलेशनशिप्स। अगर आपके रिलेशनशिप किसी के साथ खराब हो गए थे धनु राशि, देखिए ये जनरल रीडिंग है, हम ये एक तरह से साल का राशिफल होता है, तो मैंने 6 6 महीने में डिवाइड कर दिया था, तो मैं अगले 6 महीने का पार्ट बना रही हूँ। तो रिलेशनशिप्स अगर किसी के साथ ख़राब हो गए थे, किसी के लव रिलेशनशिप हो सकते हैं, किसी के अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो सकते हैं, किसी का हस्बैंड वाइफ का स्पाउस का रिलेशनशिप हो सकता है धनु राशि, किसी का अपने बिजनेस पार्टनर के साथ हो सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके टीम मेंबर, कोलीग्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, तो किसी भी तरीके के जिनके साथ रिलेशनशिप्स ख़राब हो गए थे, या कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स मुझे ठीक होते हुए दिख रहे हैं, बेटर होते हुए दिख रहे हैं। और किसी लेवल पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपका ज़्यादा फोकस रिश्ते नातों के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और ये कार्ड्स ये भी बोल रहे हैं कि आप मुझे काफ़ी इमोशनल और सेंसिटिव भी होते हुए दिख रहे हैं इन 6 महीनों में। मतलब एक फीलिंग्स, इमोशंस आपके आपके मन में लोगों के लिए भी रहेगा, और जिनके साथ आप काम कर रहे हो उनके लिए भी आपके मन में भावनाएं रहेंगी। और जो आपके रिश्ते हैं उसमें एक बैलेंस आएगा। अगर पीछे कोई चीज़ ज़्यादा हो रही थी, या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कम हो रही थी, होता ना कई बार रिश्तों में, या तो बहुत ज़्यादा किसी को गुस्सा आ रहा था, या ओवर ही इमोशनल हो रहे थे, ओवर सेंसिटिव हो रहे थे, तो कोई भी चीज़ में अगर बैलेंस नहीं हो रहा था, तो वो अभी बैलेंस होंगी चीज़ें, यानी कि आप जितना कर रहे हो लोगों से भी आपको वही हेल्प और सपोर्ट मिलेगी। रिश्ते मैंने बताया वो कोई भी होंगे, चाहे पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं, चाहे आपके करियर में हो सकते हैं, चाहे आपके घर में हो सकते हैं, या फिर लव लाइफ रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है। वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म एक स्टेबिलिटी के लिए मुझे चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। तो रिश्तों के हिसाब से तो ये आपका टाइम मुझे काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। और आपको कोई नया बिजनेस पार्टनर भी मिल सकता है, अगर आप कोई नया काम करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा। ये चीज़ें हैं। और लव रिलेशनशिप से रिलेटेड जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी मुझे दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप का स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है मुझे, बॉन्ड अपने पार्टनर के साथ। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे ना आपके पार्टनर के साथ पहले, तो लव रिलेशनशिप्स भी आपके बेटर होते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें रहेंगी। आपके पार्टनर आपको समझेंगे, आप उनको समझोगे, और एक फीलिंग्स, इमोशंस, लव आता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें भी रहेंगी। और यहाँ पे 11th हाउस मरकरी एक्वेरियस के कार्ड्स हैं, तो धनु राशि ये कार्ड भी बोल रहे हैं कि लाभ होता हुआ मुझे दिख रहा है इन 6 महीनों में, जुलाई से दिसंबर 2023 में किसी तरीके के प्रॉफिट्स होंगे आपको। अब प्रॉफिट देखिए मनी से रिलेटेड मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि आपके लिए 11th हाउस एक्टिवेट हुआ, तो ये लाभ इसमें ये डिनोट करता है। तो जो भी पीछे पेमेंट्स आपकी रुकी हुई थी, जो कोई पैसा आपका रुका हुआ था, वो कोई भी पेमेंट हो सकती है, अगर आपने किसी से लेनी थी, या किसी भी तरीके का पैसा आपके पास, पहले मुझे मनी आती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा पैसा आता हुआ दिख रहा है। और आप बहुत ज़्यादा ना माइंड से भी चलोगे,
करियर प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा दिमाग से चलते हुए मुझे दिख रहे हो। यानी कि आपको ये लग सकता है कि अगर आप दिल से मुझे फैसले लेते हुए नहीं दिख रहे हो करियर प्रोफेशनल लाइफ में। आपकी लॉजिकल अप्रोच ज़्यादा रहेगी, आप माइंड से चलते हुए दिख रहे हो, हर चीज़ को सही गलत के हिसाब से भी डील करोगे। और जिन लोगों का बोलने का काम होगा ना, कई बार कुछ लोगों का काम होता है ना, कोई लोग काउंसलर होते हैं, हीलर्स होते हैं, जिनका काम बोलने से रिलेटेड हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, तो वहाँ पे आपको मुझे प्रॉफिट होते हुए दिख रहे हैं। कम्युनिकेशन जहाँ पे रहेगा वहाँ पे आपको प्रॉफिट होंगे। और अगर आपका ट्रैवल से रिलेटेड काम है तो वो भी मुझे उसमें भी प्रॉफिट होते हुए दिख रहे हैं। ऑनलाइन हो गया, जैसे कुछ लोग यूट्यूब पे कोई काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम हो गया, किसी भी तरीके का ऑनलाइन हो गया, तो वहाँ से भी आपको प्रॉफिट हो सकते हैं। कोई कमीशन से रिलेटेड आपका कोई काम है तो देखिए पैसा तो आता हुआ दिख रहा है, आपके काम में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। और अगर कोई लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया था तो वो भी मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। यानी कि मनी आपकी आती हुई दिख रही है। और आप जो भी करोगे बहुत ज़्यादा सोच समझ के करते हुए दिख रहे हो और माइंड से चलते हुए दिख रहे हो। किसी लेवल पे आप अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हुए दिख रहे हो धनु राशि। यानी कि अगर आपका बोलने से रिलेटेड काम है ना, तो आपको लग रहा है कि भी थोड़ी सी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करके और पैसा कमाना चाहिए। और अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल ऑलरेडी ठीक है, बोलने का लिहाजा ठीक है, तो आपका और अच्छा होता हुआ दिख रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि उसमें थोड़ी सी कमी थी तो आप उसको इम्प्रूव भी करते हुए दिख रहे हो। लेकिन साथ के साथ एक चीज़ और भी रहेगी धनु राशि, एस्ट्रोलॉजी मुझे ये भी बोल रही है कि जिन चीज़ों को आप काफ़ी टाइम से अपने अंदर बांध के रख रहे थे ना, वो कोई भी चीज़ थी जिसमें से आप बाहर निकलना चाह रहे थे, तो उसमें आप एक फ्रीडम आती हुई दिख रही है। यानी कि होता ना, कई बार हमें कोई चीज़ रोकती है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप होता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस होती है, हमारी कोई सोच होती है, कोई बिलीफ सिस्टम होता है जिसको हम ना तोड़ के आगे नहीं निकलते। तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ों में से आप बाहर निकलोगे। जो भी चीज़ें आपको रोक रही थी, वो चाहे रिलेशनशिप के लिए है, चाहे करियर के लिए, जो भी आप करना चाहते हो ना, आप वो करते हुए मुझे दिख रहे हो। और उसमें आपको फ्रीडम आती हुई दिख रही है, एक सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। और आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेके आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। टेक्नोलॉजी से यानी कि नए नए आइडियाज़ इंप्लीमेंट करते हुए दिख रहे हो। ऑनलाइन आपका ज़्यादा मुझे काम रहेगा, ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि भी आप आउट ऑफ द वे जाके चीज़ों को करोगे इन 6 महीनों के लिए। वो कोई भी लाइफ का एरिया होगा, चाहे वो करियर है या प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हो ना, अगर आपको उसके लिए आउट ऑफ द वे जाना पड़ा, किसी के खिलाफ भी जाना पड़ा, तो मुझे वो भी करते हुए दिख रहे हो धनुराशि। ऐसी सी एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही है। और आप बहुत ज़्यादा स्टडी के ऊपर भी आपका फोकस रहेगा, आप पढ़ाई के ऊपर भी करते हुए ध्यान रहेगा इन 6 मंथ्स के लिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में आपको अच्छी अचीवमेंट्स मिलती हुई दिख रही हैं मुझे। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो भी कर रहे हो ना, बहुत रिसर्च करके करोगे। कोई भी काम अगर आप करोगे इन 6 मंथ्स के लिए, उसकी छोटी छोटी डिटेल्स चेक करोगे। कुछ लोग हो सकता है लिटरली कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, या किसी को पढ़ा रहे हैं, कोई नॉलेज दे रहे हैं। तो स्टडी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हो सकती है। या तो आप कुछ पढ़ रहे हो, कोई नॉलेज गेन कर रहे हो, या फिर आप किसी को पढ़ा रहे हो, किसी को कोई नॉलेज, कोई लेसन, कोई गाइडेंस, कोई एडवाइस आप मुझे देते हुए दिख रहे हो। इसी के रिलेटेड इर्द गिर्द आपकी एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। रिलेशनशिप्स बेटर होते हुए दिख रही हैं। मनी से रिलेटेड प्रॉफिट काफ़ी होते हुए दिख रहा है। आपका काम ग्रो होगा। और अब हम देखते हैं कि आपका ये वाले 6 महीने के लिए शादी को लेके क्या रहेगा। देखिए शादी के लिए मेरे पास हेरोफेंट और टर्निंग इनके कार्ड आए हैं। देखिए शादी मुझे काफ़ी धनुराशि वालों के लिए लग रहा है कि कोई ना कोई रिश्ता धनुराशि आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। शादी से रिलेटेड डेफिनेटली कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ बात हो सकती है, कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन मुझे एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि भी जो भी चीज़ें होंगी ना, आप बहुत ज़्यादा ना सोच समझ के करना चाहोगे, आप जल्दबाजी नहीं करना चाहोगे शादी को लेके। रिश्ते आएंगे या कुछ तो बातें होती हुई दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि शादी भी होती हुई दिख रही है इन 6 मंथ्स के लिए। लेकिन आप थोड़ा सा शादी को लेके, होता ना जैसे हम जल्दबाजी नहीं करते हैं, सोचते हुए दिख रहे हैं, समझते हुए दिख रहे हैं, तो आपकी कुछ एनर्जीज वैसी ही रहेंगी कि आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते। जो भी आपका डिसीजन होगा, आप थोड़ा सा उसको पीछे हट के बैक स्टेप लेके थोड़ा सा समझ के फिर ही अपना कोई डिसीजन, कोई चॉइस लोगे। देखिए डिपेंड आपके ऊपर करता है, क्योंकि मुझे चीज़ें तो दिख रही हैं कि होती हुई दिख रही हैं। अगर आप करना चाहते हो तो हो सकती है, क्योंकि आप ही मुझे किसी लेवल पे थोड़ा सा पीछे हटते हुए दिख रहे हो, सोचते हुए दिख रहे हो, समझते हुए दिख रहे हो। बट ज़्यादा चांसेस तो मुझे दिख रहे हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। चॉइस इज़ योर्स कि आपको क्या डिसीज़न लेना है, क्योंकि आप थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हुए मुझे लग रहे हो।
और करियर प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड आए हैं चैरियट एंड ट्रैवलिंग के कार्ड है। तो देखिए जो भी काम आप कर रहे हो धनु राशि, अगर आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम है, कहीं आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, जाना पड़ता है, आपको उसमें काफ़ी अच्छे प्रॉफिट होते हुए दिख रहे हैं ट्रैवल से रिलेटेड। दूसरी चीज़ ये कार्ड्स बोलते हैं कि किसी तरीके के नए काम भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हो, एक से ज़्यादा भी काम करते हुए दिख रहे हो, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ोगे, जिसमें आपको एक ग्रोथ, प्रोग्रेस, सक्सेस मिलेगा करियर प्रोफेशनल लाइफ में। अगर पीछे कोई चीज़ आपकी रुकी हुई थी या धीरे चल रही थी काम में, करियर में स्पीड नहीं आ रही थी, तो उसमें स्पीड आती हुई दिख रही है, प्रॉफिट होगा, गेन होगा। और आप हो सकता है एक से ज़्यादा भी काम कर रहे हो और आप मुझे बहुत ज़्यादा माइंड से चलते हुए दिख रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग रहेगी और जो आपको करना है आप वो करते हुए दिख रहे हो। थोड़ा विल पावर के साथ करोगे, विक्ट्री भी मिलती हुई दिख रही है, सक्सेस भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है धनु राशि। और दूसरी चीज़ ये है कि आप आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस रहेगा, जो भी करोगे कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। लेकिन मुझे करियर बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है ये 6 मंथ्स के लिए। किसी के लिए कोई नई ऑफ़र आ सकती है, तो हो सकता है आपको इसलिए ट्रैवल करना पड़ रहा है, कहीं एक घर छोड़ के, जगह छोड़ के आपको ट्रैवल करके कहीं और जॉब या बिजनेस करना पड़ रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कोई नया काम भी आप कर सकते हो या एक से ज़्यादा भी काम कर रहे हो, या फिर पुराने काम को नए तरीके से करते हुए दिख रहे हो, लेकिन एक ग्रोथ, प्रोग्रेस, सक्सेस, विक्ट्री, ये चीज़ें मिलती हुई दिख रही हैं, ये चीज़ें आपकी रहेंगी। और देखिए ये तो मैंने आपको ऑलरेडी ओवर बता दिया। और अभी हम देख लेते हैं कि अब आपके ओवरऑल जो रहेंगे टाइम, यानी कि जुलाई से दिसंबर 2023 आपकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी, ये तो मैंने आपको बता दें कि ये चीज़ें होंगी। अच्छी रीडिंग आई है आप लोगों की वैसे तो। देखिए यहाँ से मेरे पास ये कार्ड आए हैं, ये जुलाई और अगस्त का महीना, 2 महीने आपके कैसे रहेंगे। यहाँ पे मुझे ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि धनु राशि कि किसी तरीके का कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप लेते हुए मुझे दिख रहे हो। अगर आप पीछे किसी चीज़ के लिए ना स्टक थे, कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, वो देखिए कोई भी लाइफ का एरिया होगा, मैं बार बार बोलूँ ये जनरल रीडिंग है, मैं आपको पर्टिकुलर नहीं बता सकती हूँ। ये एनर्जीज होती है कि आप क्या फील कर रहे हो, अब आप क्या करने वाले हो। तो हर धनु राशि वालों की सोच अलग होगी, किसी का रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, किसी का करियर से रिलेटेड हो सकता है, किसी का हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, किसी का ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है। तो जो भी चीज़ें आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, सिर्फ आप फैसला नहीं ले रहे थे, एक्शंस नहीं ले रहे थे, तो अब आप एक फाइनल फैसला लेते हुए दिख रहे हो। यानी कि जुलाई अगस्त में आप वो डिसीजन ले रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। अब आपको लग सकता है अभी बहुत हो गया, बहुत सोच लिया, ज़्यादा माइंड ख़राब हो जाएगा सोच सोच के, अब कोई एक फ़ैसला तो लेना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आप वो मुझे लेते हुए भी दिख रहे हो। आपका जो दिमाग भटक रहा था ना इधर उधर काफ़ी टाइम से किसी भी लाइफ के एरिया को लेके, तो वहाँ से आप अपने आप को फोकस्ड करते हुए दिख रहे हो कि आपके अब आपने क्या करना है। और एक सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, हैप्पीनेस, एक जॉय भी रहेगी। यानी कि हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन वाकई हो रहा है, कोई पार्टी हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है या एक्चुअल में सेलिब्रेशन हो रहा है, जहाँ पे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, आप कहीं पे जा रहे हो या आपका फ्रेंड सर्कल कहीं पे आ रहा है, मतलब आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, और कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर भी रहती हुई दिख रही है। और शायद हो सकता है कि जो आप फैसला नहीं ले पा रहे थे काफ़ी टाइम से धनु राशि, अभी आप जो डिसीज़न लोगे उसी के लिए भी एक खुशी आपको फील हो रही है, ये चीज़ें भी हैं। लेकिन ये दिख रहा है कि काफ़ी लोगों से आप मिलते हुए दिख रहे हो, कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, एक हैप्पीनेस, जॉय भी रहती हुई दिख रही है। लिटरली हो सकता है कोई पार्टी वगैरह भी आप अटेंड कर रहे हो, ये चीज़ें भी रह सकती हैं। सितंबर एंड अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा आपका, ये 2 महीने मुझे ये दिख रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि काफ़ी इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हो चीज़ों को लेके, एक हैप्पीनेस, एक जॉय भी रहती हुई दिख रही है। और वो मुझे ये इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे भी मैंने देखा था, आपको बताया था कि जो चीज़ें आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, रोक रही थी, आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपको कुछ करना था, आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे थे, रोक रहे थे शायद काफ़ी टाइम से, तो आप इन 6 मंथ्स में वहाँ से उन एनर्जीज में से बाहर निकल रहे हो। एक जैसे होता है ना, इंसान की जिद वाली एनर्जीज होती है और किसी के खिलाफ भी जाना पड़े तो आप वो चीज़ें भी करते हुए दिख रहे हो। तो ये कार्ड मुझे बोलते हैं कि सितंबर अक्टूबर में आप उन चीज़ों में से बाहर निकल रहे हो जो चीज़ें आपको काफ़ी टाइम से परेशान कर रही थी, और इसीलिए आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड, एक खुशी, एक जॉय आती हुई दिख रही है। या फिर किसी चीज़ का आपको वेट था धनु राशि, वो चीज़ें आपको मिल रही हैं और अब आपको लग रहा है कि फाइनली आप उस चीज़ से बाहर निकल गए हो।
एक होता है ना, एक फ्रीडम आती है हमें, हम कई बार हम बंद किसी के बंधन में बंध जाते हैं, हम निकलना चाहते हैं, हम नहीं निकल पाते हैं, चाहे वो किसी के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है आप काफ़ी टाइम से बंधा बंधा फील कर रहे थे। रिलेशनशिप देखिए कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं लव लाइफ रिलेशनशिप ही होते हैं। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया यहाँ पे, जो भी रिलेशनशिप आपको बांध रहा था, या आपके कोई विचार थे, कोई रिस्ट्रिक्शंस थी, कोई आपकी ज़िद थी जो आप नहीं तोड़ पा रहे थे, आप उसको तोड़ के बाहर निकल रहे हो, और एक इमोशनल हो रहे हो, लोगों को लेके सेंटिमेंटल हो रहे हो, या किसी भी चीज़ को लेके इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हो, या आपका एक सपना है उसको पूरा करने के लिए भी आप एक सपना देख रहे हो, ख्वाब बुन रहे हो। इमोशंस आपके मन में काफ़ी ज़्यादा इन 6 मंथ्स में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, आपकी काफ़ी लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। और धनुराशि देखिए यहाँ पे आपके लिए ना मुझे ज़्यादा जो दिख रहा है आपका रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत फोकस रहेगा, क्योंकि आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से भी कार्ड आए, टैरो कार्ड से भी काफ़ी ऐसे कार्ड्स आए हैं। और धनुराशि लवर्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है नवंबर दिसंबर का जो महीना रहेगा, इसमें मुझे आपके लव रिलेशनशिप्स काफ़ी बेटर होते हुए दिख रही है। देखिए लव रिलेशनशिप तो एक हो गया हमारा, एक्चुअल में लव लाइफ रिलेशनशिप हो गया, वो तो है ही है इसमें, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो बेटर हो जाएंगे, ठीक होते हुए दिख रही है। आपकी काफ़ी पैशनेट एनर्जीज रहेंगी अपने पार्टनर को लेके, आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हुए दिख रहे हो, एक सोलमेट वाली फीलिंग आपको रहेगी उनके लिए। तो ये रिलेशनशिप्स के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। और दूसरी चीज़ है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, रिलेशनशिप यहाँ पे कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है जिसके लिए आप एक क्लोजनेस फील कर रहे हो, कुछ के लिए ये भी होगा, क्योंकि सभी धनु राशि वालों की एक जैसी सिचुएशंस नहीं होंगी, मैं इसलिए ये चीज़ें बोल रही हूँ। और कुछ के लिए हो सकता है कोई भी रिलेशनशिप हो, आपकी फैमिली मेम्बर हो गए, आपके दोस्त हो गए, या फिर कोई भी चीज़, यानी कि आपका करियर प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है जिसके लिए आप बहुत पैशनेट आप फील कर रहे हो। तो जो भी है देखिए, मुझे तो ज़्यादा रिलेशनशिप दिख रहा है, रिलेशनशिप कोई भी होगा, बट जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में इन 6 मंथ्स में या फिर आखिर में जो चीज़ें आपको इश्यूज क्रिएट कर रही है ना, स्पेशली रिलेशनशिप को लेके या फिर लव लाइफ रिलेशनशिप को लेके, आप मुझे ऐसे लग रहा है कि आउट ऑफ द वे जाके उन चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता ना कि भी अपने गोल और मकसद को पाने के लिए कि कुछ भी अगर आपको करना पड़ा वो करते हुए दिख रहे हो। इश्यूज रहेंगे, छोटे मोटे चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन मुझे आप घबराते हुए नहीं दिख रहे हो, गिव अप करते हुए नहीं दिख रहे हो। जो भी आप पाना चाहते हो अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, आप उसके लिए डटे हुए हो, आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, जो भी कर रहे हो विल पावर के साथ कर रहे हो, डिटर्मिनेशन के साथ कर रहे हो, एक कॉन्फिडेंट एनर्जीज भी रहेंगी। देखिए छोटे मोटे इश्यूज और चैलेंजेस तो रहेंगे आखिर में जाके, लेकिन आप उसमें से मुझे निकलते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा ना हर चीज़ को पावर के साथ डील करते हुए दिख रहे हो। ऐसी सी एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और धनुराशि एक चीज़ मुझे ये लग रही है कि कुछ चीज़ें जो थी आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, बांध रही थी, काफ़ी टाइम से होल्ड बैक कर रही थी, उन चीज़ों में आप अब बाहर निकल रहे हो, और वो चीज़ आपको किसी लेवल पे मिल भी रही हैं। और वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आपको आपकी सिचुएशंस का ज़्यादा पता होगा कि वो क्या चीज़ें हैं जो आप पाना चाहते हो। उसके लिए आप मुझे घबराते हुए नहीं दिख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और वो चीज़ आपको किसी लेवल पे मिल भी रही हैं। ये कार्ड ये भी बोलता है अगर आपको किसी के अगेंस्ट भी जाना पड़ा ना, तो आप किसी के अगेंस्ट भी मुझे जाते हुए दिख रहे हो। धनुराशि एक चीज़ है आपके लिए इन 6 मंथ्स के लिए, एक गाइडेंस है, स्टेइंग फोकस्ड। ये कार्ड बोल रहा है कि इन 6 मंथ्स के लिए आपने जो भी करना है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, चाहे आपकी पैसों से लेके चीज़ है, करियर है, प्रोफेशनल लाइफ है, या फिर आपकी रिलेशनशिप है, जो भी लाइफ के एरिया के ऊपर आपका फोकस है ना, तो आपने बड़े ध्यान से वो चीज़ें करनी है। आपने अपने माइंड को इधर उधर डाइवर्ट नहीं होने देना। कई बार होता है ना हमारी लाइफ में लोग आ जाते हैं और हमें वो अपनी सलाह देने लग जाते हैं, हम करना चाहते हैं, हमें पता है कि ये चीज़ हम करेंगे और हमें वो चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन हम लोगों की सुन के या अपना ध्यान इधर उधर भटका लेते हैं और हम अपने गोल और मकसद से ही भटक जाते हैं। तो कार्ड आपको बोल रहा है आपने जो भी करना है ना, बहुत फोकस्ड रहना है, और किसी को भी अलाउ नहीं करना, किसी इंसान को परमिशन नहीं देनी कि आपको अपने गोल से, आपके मकसद से वो भटका सके। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आगे बढ़ना, डेफिनेटली वो चीज़ें आपको मिलेंगी। और इन 6 मंथ्स में तो आपकी रीडिंग ही बड़ी अच्छी आई है, मुझे काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं कि आपको वो चीज़ें मिलती हुई दिख रही हैं, अचीव आप करते हुए दिख रहे हो, हैप्पीनेस, एक जॉय भी रहेगी, मनी से रिलेटेड प्रॉफिट दिख रहे हैं, रिलेशनशिप्स बेटर होते हुए दिख रही है। छोटे मोटे इश्यूज और चैलेंजेस तो रहेंगे, ये नहीं है कि नहीं रहेंगे, लेकिन आप उसमें से निकलते हुए भी मुझे दिख रहे हो, क्योंकि आपको विक्ट्री और सक्सेस भी मिलती हुई दिख रही है। आप जो भी करोगे विल पावर और डिटर्मिनेशन के साथ भी कर रहे हो। ऐसी सी एनर्जीज मुझे आप लोगों की ओवरऑल की रहती हुई दिख रही हैं।
तो बताना आपकी रीडिंग कितनी आपके साथ मैच हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।